हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 146 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 145 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो उससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 146 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे हमने यहाँ पर 146 का ना सभी प्रश्न लिख लिए हैं। कल फ्रेंड्स ऊपर जो एक्सरसाइज 145 को हमने हल कराया था, है ना। तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज 146 का पहला नंबर बोला गया, राकेश कल आप दफ्तर में क्या कर रहे थे। तो राकेश लिखेंगे पहले। फिर कल आप दफ्तर में क्या कर रहे थे, तो लिखेंगे वाट वर यू डूइंग इन द ऑफिस। कल ना है तो यस्टरडे, YESTERDAY, जस्ट क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। अगला है मोहन, मैं वहाँ कुछ नहीं कर रहा था, मैं वहाँ सिर्फ खड़ा था। तो लिखेंगे मोहन, मैं वहाँ कुछ नहीं कर रहा था ना, तो आई वाज नोट डूइंग एनीथिंग। कहाँ, तो वहाँ तो देयर। क्लियर। मैं वहाँ सिर्फ खड़ा था, तो लिखेंगे आई वाज ओनली स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग देयर। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा अगर कट रहा हो तो, है ना, सब दिख रहा है ना। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है राकेश क्या तुम अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तो लिखेंगे राकेश क्या तुम अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तो वर यू नोट रीडिंग द न्यूज पेपर, क्वेश्चन मार्क। फिर है मोहन, ओह, तो पहले लिख दीजिए मोहन, ओहो। ठीक है। हाँ तो यस, मैं उसमें रिक्तियाँ खोज रहा था। तो आई वाज सर्चिंग, SEARCHING होता है ना, सर्च मतलब खोजना। सर्च रिक्तियाँ यानी वैकेंसीज, VACANCIES। किस में, तो उसमें रिक्तियाँ खोज रहा था, तो वैकेंसीज इन इट। फिर राकेश कुछ मिला, तो लिखेंगे राकेश कुछ मिला, तो यानी कि गॉट समथिंग, SOMETHING। फिर यहाँ पर मोहन, हाँ एक तो मिला, तो लिखेंगे मोहन, हाँ यानी कि यस एक तो मिला, तो लिखेंगे गोट वन, GOT 1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे। राकेश तब तो आप भाग्यशाली हैं, प्लीज इतना ही बनाइए। राकेश तब तो आप भाग्यशाली हैं, देन यू आर लक्की। आप क्या बनना चाहते हैं, तब व्हाट डू यू वांट टू बी, क्वेश्चन मार्क। मोहन मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। तब मोहन आई वांट टू बिकम ए टीचर। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा आ चुका है। ये देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना राकेश आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम ना धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, अपन आते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लिखेंगे राकेश, ठीक है, आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर ए वेरी एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, EDUCATED पर्सन, PERSON। फिर आपने गत वर्ष MA पास किया है, तो लिखेंगे यू हैव पास्ड, PASSED, यू हैव पास्ड MA लास्ट ईयर। आप उच्चतर शिक्षा के लिए लंदन जाने वाले थे, परंतु कुछ कारणवश नहीं गए। तो यहाँ पर लिखेंगे यू वर अबाउट टू गो टू लंदन, LONDON, लंदन फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हायर HIGHER, हाइजर, ये हाइजर बोल रहे हैं, हायर एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। बट डिड नॉट गो फॉर सम
रीजन, REASON, है ना। क्या आप एक बड़ा हाकिम नहीं बनाना चाहते? देखेंगे तो लिखेंगे डू यू नोट, यहीं पर लिख देते हैं, डू यू नोट वांट टू बी ए बिग ऑफिसर। क्या एक हाकिम का पद गौरवपूर्ण होता है? तो इज द पोस्ट ऑफ इज द पोस्ट ऑफ ए टीचर। अच्छा, गौरवपूर्ण का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे, दिया गया है आपके बुक में ही। डिग्निफाइड, DIGNIFIED, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ना, उसको एक बार पढ़ते हुए चलेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पर बुक से देख करके बताएंगे आपको। बोला गया मोहन, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। शिक्षक, देश का भविष्य बनाता है, वह देश के लिए योग्य नागरिक। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। देश के लिए योग्य नागरिक था ना, प्रदान करने की कोशिश करता है, उसे बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। मैं देश के लिए सेवा करना चाहता हूँ, इसके लिए एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न कहाँ से शुरू था। पहला था यहाँ पर ना कि मोहन, कोई भी काम बुरा नहीं होता। ठीक है, यहाँ से बनाते हैं, लिखेंगे मोहन एनी वर्क इज नॉट बैड। ठीक है, फिर ये शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, तो लिखेंगे टीचर मेक्स द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। फिर था क्या, वह देश के लिए योग्य, अब उसके बाद में फ्रेंड्स नागरिक प्रदान करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ही ट्राइज, TRIS, ही ट्राइज टू प्रोवाइड एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल सिटीजन, CITIZEN, एस कर दीजिए। सिटीजन्स, सिटीजन्स मतलब क्या, कि मतलब किसी के ऐसे एक नागरिक, ऐसे एक से ज्यादा नागरिक, है ना। सिटीजन्स फॉर द कंट्री। फिर उसे बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, तो ही हैज मैनी RESPONSIBLITIES, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर उसके बाद है मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे देखेंगे ना, तो जगह शेष नहीं है, तो हम यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देते हैं आई वांट टू सर्व द कंट्री, सो आई वांट टू बी ए गुड टीचर। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 146 का सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा बुक। एक्सरसाइज 146 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 147 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 147 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। चलिए इन सभी को हल करेंगे। पहला यहाँ पर, जब मैं राम से मिला वह पढ़ रहा था, तो जब यानी कि वेन आई मेट राम, यानी कि जब मैं राम से मिला वह पढ़ रहा था। ही वाज रीडिंग। अगला, वह क्या पढ़ रहा था, तो व्हाट वाज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा था। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। देखेंगे सभी फ्रेंड्स यहाँ पर मिला करके दिया गया है। कोई यहाँ पर देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस है ना, कोई यहाँ पर देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर टेंस पहचानिएगा, है ना। देखिए आगे है, मुझे यह जानने की जरूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू नो इट। अगला है, मैं जानता हूँ कि वह नहीं पढ़ रहा था, वरन पढ़ने का बहाना बना रहा था, तो लिखेंगे आई नो दैट ही वाज नॉट रीडिंग बट PRETENDING प्रेटेंडिंग टू रीड। ये फ्रेंड्स बहाना बनाने का मीनिंग होता है ना, आप ही का बुक में दिया गया है। चलिए देखेंगे
अगला बोला गया है कि राम को यह काम क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्यों का मीनिंग लिखेंगे, भाई हैड राम टू डू यह काम, तो दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वे इस बात को जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो लिखेंगे वर दे नोट ट्राइंग टू नो, इस बात को जानने की कोशिश, था दिस फैक्ट, FACT, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है मैं समझता हूँ कि आप सो रहे थे इसलिए आपने परीक्षा नहीं दी। तो पहले बनाएंगे मैं समझता हूँ कि, आई थिंक दैट आप सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, इसलिए तो सो आपसे परीक्षा नहीं दी, आपसे नहीं होगा आपने होगा, है ना, आपने परीक्षा नहीं दी। तो यू डिड नॉट अपियर एट द एग्जामिनेशन, है ना, अपियर एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, है ना, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछा या फिर कब कैसे ये सब कुछ भी नहीं लगा है तो क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, ठीक है। अगला है भारतवासी आज़ादी पाने की कोशिश कर रहे थे। तो इंडियंस, INDIANS, इंडियंस बर, कोशिश करना का ट्राई, ING लगा देंगे तो ट्राइंग टू गेट इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। क्लियर है। क्या वे लोग हम लोग से मिलने यहाँ आ रहे थे। तब बर दे कमिंग, COMING, कमिंग हेयर टू मीट, हम लोग से मिलने आस, क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए आगे देखेंगे। क्या कुछ लड़के पत्थर नहीं फेंक रहे थे। तो लिखेंगे बर कुछ लड़के, द सम बॉयज नोट, पत्थर फेंकना का मीनिंग लिखेंगे THROWING, थ्रोइंग स्टोन्स, STONES, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम दिन में स्वप्न देख रहे थे। तो लिखेंगे बर यू ड्रीमिंग, DREAM, ड्रीम होता है, ING लगा देंगे तो हो जाएगा ड्रीमिंग, है ना, एट दिन में ना तो एट डे टाइम, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखेंगे। अगला है अगर तुम वहां थे तो यहाँ कौन सो रहा था। अगर तुम वहां थे तो इफ यू बर देयर, अगर तुम वहां थे तो यहाँ कौन सो रहा था। तो हु बाज स्लीपिंग हेयर, क्वेश्चन मार्क। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। एक दिन तो वन डे आई वाज गोइंग टू मीट, अपने दोस्त से, ताई का यहाँ पर क्या हो जाएगा पोसेसिव केस, माई फ्रेंड। क्लियर है। आगे देखेंगे रात्रि का समय था। तो लिखेंगे इट वाज नाइट टाइम, वर्षा जोर से हो रही थी। तो लिखेंगे इट वाज रेनिंग, RAINING, रेनिंग हैविली, HEAVILY, ठनका ठनक रहा था। तो लिखेंगे देखेंगे इसका दो मीनिंग हो जाएगा, एक तो हो जाएगा थंडर वाले ठंडरी, ठनका ठनक रहा था, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं इट वाज ठंडरी, THUNDERING, ठंडरी मतलब ठनका ठनकना, ठीक है। फिर मैं लौटना चाहा लेकिन नहीं लौटा, आई वांटेड टू रिटर्न, RETURN, रिटर्न, बट डिड नॉट रिटर्न, RETURN, देख लेंगे। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब अगले पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। मैंने हिम्मत नहीं हारी, आई डिड नॉट लूज करेज, COURAGE, मैंने भगवान को याद किया, आई रिमेम्बर्ड, REMEMBERED, रिमेम्बर्ड, भगवान को। तो दी गॉड भी लिख सकते हैं और नहीं तो लॉर्ड, LORD, ठीक है। यहाँ पर दोनों मीनिंग होता है। चलिए आगे है मैं सुरक्षित अपने दोस्त के घर पहुंच गया, आई
रीच्ड, REACHED, आई रीच्ड माई फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, दोस्त के घर, द फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, कैसे पहुंच गए? तो सुरक्षित यानी सेफली, SAFELY, है ना। चलिए अगला है, आपने क्या किया है? तो लिखेंगे व्हाट हैव यू डन, डू का भी 3 डन होता है, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपने वह काम पूरा किया? तो लिखेंगे डिड यू कंप्लीट वह काम, तो डैट वर्क, क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? तो व्हाट डिड यू वांट टू कन्वीनियंस, CONVINCE, कन्विंस मी, क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे, तुम क्या नहीं कर रहे थे? तो लिखेंगे व्हाट वर यू नॉट डूइंग, क्वेश्चन मार्क। वह कैसे एक डॉक्टर बनना चाहता था? कैसे का मीनिंग पहले लिखिएगा, हाउ डिड ही वांट टू बी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 147 का सभी प्रश्न हमने हल करा दिए हैं। चलिए देखिएगा, बुक हम आपके सामने लाते हैं। यह रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 147, कुछ प्रश्न यहाँ पर थे और जो यहाँ पर और बच गए थे वो देखेंगे अगले पेज पर यहाँ पर दिए गए थे। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 147 का ना सभी प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 148 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा एक्सरसाइज 148, है ना। यहाँ पर हमने इसका सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। पहला है, आप उस दिन कहाँ जा रहे थे? तो देखेंगे पहले कहाँ का लिखेंगे, वेयर वर यू गोइंग, उस दिन, तब दैट डे, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या आप पढ़ने नहीं जा रहे थे? तो लिखेंगे यहाँ पर, देखेंगे क्या शुरू में ही दिया गया है यहाँ पर, है ना। क्या आप पढ़ने नहीं जा रहे थे? तो सबसे पहले देखेंगे थे, यू के साथ बर, तो बर यू नोट गोइंग टू स्टडी, क्वेश्चन मार्क। फिर वह जानता है कि वह नहीं आ रही थी। तो लिखेंगे वह जानता है कि तही नोज डैट, क्योंकि नो है तही या सी नेम इट के साथ यहाँ पर ACIS का प्रयोग करते हैं। तही नोज डैट, वह नहीं आ रही थी। तो सी बाज नोट कमिंग, है ना। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है कि कुछ लड़के घर में खेल रहे थे परंतु कुछ लड़के पढ़ रहे थे। तो लिखेंगे सम बॉयज वर प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, घर में, था इन द हाउस। परंतु कुछ लड़के, बट सम, यहाँ पर लिख लेंगे परंतु कुछ लड़के पढ़ रहे थे। तो बट सम बॉयज वर स्टडिंग, STUDYING, ठीक है। चलिए अगला है, आप वह काम कब करने जा रहे थे? तो लिखेंगे व्हेन वर यू गोइंग टू डू वह काम ना, तो यहाँ पर लिख देंगे डेट वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुमने क्या करना चाहा? तो लिखेंगे यहाँ पर व्हाट डिड यू वांट टू डू, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या आप उस लड़के को जानते थे? तो लिखिएगा डिड यू। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि थोड़ा सा भी कैमरा यहाँ पर अचानक से बंद हो गया था, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर अभी हम 2-3 प्रश्न सिर्फ छूट गया। तुमने क्या करना चाहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू। क्या आप उस लड़के को जानते थे, डिड यू नो डैट बॉय। मैंने उसे एक बार देखा था, आई सा हिम वंस। राम का भाई 2 वर्षों से क्या कर रहा है? तो व्हाट हैज राम्स ब्रदर बीन डूइंग फॉर 2 years। सिंस अफोर किस में लगता था? सिंस लगता था जिसमें फ्रेंड्स निश्चित समय दिया रहे। अब फोर लगता था जिसमें निश्चित समय पता ना रहे, जैसे कि 2 वर्षों से। कौन सा 2 वर्ष से नहीं पता है, लेकिन फ्रेंड्स एक रहेगा सुबह से, पता है कि सुबह से, है ना। 2005 ईस्वी से पता है, 2005 ईस्वी से, तो उसमें सिंस लगेगा, ठीक है। चलिए अगला है, तुमने सुबह से क्यों कुछ नहीं किया है?
देखिएगा तुमने सुबह से, तो लिखेंगे भाई हैव यू नोट, डू का भी3 हो जाएगा यहाँ पर डन, है ना, एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग। कब से, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING, है ना, यही ना बता रहे थे, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है उसने क्या चाहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर व्हाट हैज ही, चाहना का मीनिंग वांट, लेकिन यहाँ पर हैज और हैव रहता था भी3, तो वांटेड, क्वेश्चन मार्क। राम अपने भाइयों के साथ कल दिल्ली जा रहा है, तो लिखेंगे राम इज गोइंग टू दिल्ली, DELHI, राम इज गोइंग टू दिल्ली विथ, किसके साथ, अपने भाइयों के साथ ना, तो हिज ब्रदर्स, BROTHERS। क्लियर है। चलिए देखेंगे अगला, क्या रीता दिल्ली नहीं जाना चाहती, तो लिखेंगे डज रीता नोट वांट टू गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है, यू हैव नोट डन एनीथिंग। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को लिख लिए है ना। बोला गया है अगर वह काम कर रहा था तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर तरीके से बनेगा। अगर वह काम कर रहा था, सबसे पहले सिर्फ इतना ही बनाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे ना इफ़ ही वाज डूइंग वर्क, इफ़ ही वाज डूइंग वर्क, तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा। तो भाई डिड ही नोट टेल मी, क्वेश्चन मार्क। बादल आकाश में क्या कर रहा है, तो लिखेंगे व्हाट इज दी क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल है ना, CLOUD, क्लाउड डूइंग आकाश में, तो इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क। फिर ये लोग अपनी किस्मत हार रहे थे जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो लिखेंगे पीपल वर, PEOPLE वर, WERE, लूजिंग, LOSING, अपनी किस्मत, तो देयर करेज, COURAGE, अपनी किस्मत हारे थे जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। व्हेन दे हैड नो अदर, OTHER, अदर अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, है ना। चलिए अगला है कोई किसी का मदद नहीं कर रहा था। देखेंगे यहाँ फ्रेंड्स कोई किसी का मदद नहीं कर रहा था, तो लिखेंगे नो वन वाज हेल्पिंग एनीवन। अगला है क्या आपके पास कुछ नहीं होगा, तो लिखिएगा विल यू हैव, कुछ नहीं का नथिंग, NOTHING, क्वेश्चन मार्क। आप टहल रहे थे और अपना समय बर्बाद कर रहे थे, तो लिखेंगे आप टहल रहे थे, यू वर वॉकिंग, WALKING, और अपना समय बर्बाद कर रहे थे, एंड वेस्टिंग, WASTING, योर टाइम। अगला क्या आप शिक्षित नहीं थी, तो लिखेंगे वर यू नॉट एजुकेटेड, वर यू नॉट एजुकेटेड, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखेंगे। अगला फ्रेंड्स परंतु आप तो स्कूल जाया करती थी, तो देखेंगे परंतु का मीनिंग यहाँ पर हो जाता है बट, लिख दीजिए बट यू यूज्ड टू गो टू स्कूल। अच्छा कहाँ पर यूज टू का प्रयोग होता है, कहाँ गोइंग टू का प्रयोग होता है ना, ये सभी बातें हमने आपको पहले ही बता दी है ना। चलिए अगला है तुम एक बड़े नेता बनोगे, तो यू विल बी ए ग्रेट, नेता है तो लीडर, LEADER। अगला है आप कहाँ जाने वाले हैं, तो लिखेंगे वेयर
आर यू टू गो। अच्छा, यहाँ पर टू क्यों लगा है? क्योंकि फ्रेंड्स बाला है, बाली है, इस प्रकार से रहता है, तो इस टू आर टू एम टू का प्रयोग करते हैं ना। चलिए आगे देखेंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं? ठीक है, आप अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते, तो लिखिएगा भाई डू यू नोट वांट टू टीच अपने बच्चों को ना, तो यू है तो यहाँ पर हो जाएगा योर चिल्ड्रेन, CHILDREN क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला है ना, क्या राम की गाय दूध नहीं देती, तो लिखेंगे डू राम की गाय, बहुत सारा गाय है ना, तो लिखेंगे द काउज ऑफ राम। ठीक है, या फिर राम्स काउज भी लिख सकते थे, द काउज ऑफ राम नोट गिव मिल्क, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला यहाँ पर, बे दूध देती है लेकिन मैं दूध नहीं पीता, तो यहाँ पर लिखेंगे दे गिव मिल्क बट आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या आप गरीबों की मदद करना चाहते थे, तो लिखेंगे डिड यू वांट हेल्प द पुअर, क्वेश्चन मार्क। अगला है, आप कब परीक्षा देने वाले हैं, तो लिखेंगे व्हेन आर यू टू। अच्छा, परीक्षा देने का मीनिंग अपीयर एट द एग्जामिनेशन है ना, अपीयर एट द EXAMINATION एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 148 का सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखिएगा, ये रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 148 है ना, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 149 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 149 का ना सभी प्रश्न लिख लिए है ना। देखिए ये सभी ना चूका था चूकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट में भी आए हुए हैं। ठीक है, यही चूका है रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट रहता। ठीक है, पहला में है मेरे आने के पहले राम सो चुका था। कैसे बनाएंगे? मेरे आने के पहले राम सो चुका था, तो पहले इतना भाग को बनाइए, राम सो चुका था, राम हैड स्लेप्ट, SLEPT, स्लीप का V3। ठीक है, राम हैड स्लेप्ट, राम सो चुका था मेरे आने के पहले, तब बिफोर आई केम, यहाँ पर काम का V2 केम होता है। ठीक है, अगला है मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले इतना को बनाएंगे, घंटी बज चुकी थी, तो लिखेंगे द बेल हैड, रिंग का V3 रंग RUNG, मेरे पहुंचने के पहले, तो बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले है ना, तो बिफोर आई रीच्ड REACHED, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। अगला है उसके आने के पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, तो मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, उतना बनाइए। आई हैड फिनिश्ड, FINISHD, फिनिश्ड, अपना काम, तो आई का हो जाएगा माई वर्क। बिफोर, उसके आने के पहले, तो ही केम, है ना। अगला है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले इतना बनाएंगे, रोगी मर चुका था, तो द लिखेंगे द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड, है ना, रोगी मर चुका था किसके? डॉक्टर के आने के पहले, तो द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। चलिए आगे देखेंगे। अगला है पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो पहले चोर भाग चुका था का बनाएंगे, द थीप हैड रन अवे होता है ना, तो लिखेंगे रन अवे, रन का भी ना रन ही होता है, तो रन अवे पुलिस के आने के पहले, तो बिफोर द पुलिस केम। क्लियर है? चलते फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, सभी को ना ऐसे ही बनाएंगे है ना। अंग्रेजों के आने के पहले भारत में मुसलमान शासक करते थे, तो पहले इतना का बनाएंगे है ना, मुसलमान शासक करते थे, तो लिखेंगे मुस्लिम, MUSLIMS, मुस्लिम्स हैड, शासन करना का RULED, रूल्ड ओवर। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हैड है इसीलिए V3 लगाए है ना, रूल्ड ओवर भारत में, तो इन इंडिया। अंग्रेजों के आने के पहले ना, तो लिखिएगा बिफोर द ब्रिटिश केम, BRITISH, ब्रिटिश केम।
जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तब पहले इतना बनाएंगे। जब मैं स्कूल पहुंचा तब व्हेन आई रीच्ड स्कूल, REACHED रीच्ड स्कूल, घंटी बज चुकी थी। तो द बेल हैड रंग, ये फ्रेंड्स यहाँ पर रिंग का भी3 लिखे हैं, है ना। अगला है तुम्हारे आने के बाद मैं गया, तो लिखेंगे आई वेंट, मैं गया किसके, तुम्हारे आने के बाद। तो आफ्टर यू हैड कम, कम का भी2 ना CAM ही होता है, लेकिन भी3 कम का कम ही होता है, COME, ठीक है। अगला है सूर्य निकलने के बाद मैं रवाना हुआ, तो लिखेंगे आई, अच्छा रवाना हुआ कहने का मतलब मैं प्रस्थान किया या फिर मैं गया, ठीक है। तो आई स्टार्ट, STARTED, आई स्टार्ट आफ्टर, सूर्य निकलने के बाद। तो द सन हैड कम आउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। अगला है गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो मैं स्टेशन पहुंचा के बनाएंगे पहले आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, गाड़ी खुलने के बाद। तो आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अगला है वर्षा रुकने के बाद मैं घर पहुंचा, तो पहले मैं घर पहुंचा के बनाएंगे आई रीच्ड REACHED, आई रीच्ड होम आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, STOPPED। चलिए आगे देखेंगे। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा, तो पहले इतना बनाइए, डॉक्टर पहुंचा। द डॉक्टर अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड आफ्टर, रोगी के मरने के बाद। तो द पेशेंट हैड डाइड। देखेंगे फ्रेंड्स, पहुंचना का ना 2-3 मीनिंग होता है, एक रीच होता है, एक अराइव होता है ना। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, सभी को हम लिखते हुए चल रहे हैं। अगला है मैं स्कूल पहुंचा लेकिन घंटी बज चुकी थी, तो लिखेंगे आई रीच्ड स्कूल, लेकिन घंटी बज चुकी थी। तो बट द बेल हैड रंग, वह आया परंतु उसकी पत्नी पहले ही चली गई। तो वह आया के पहले बना लीजिए ही केम, परंतु उसकी पत्नी बट हिज वाइफ पहले ही चले गई। तो हैड ऑलरेडी गोन, युद्ध समाप्त हुआ लेकिन दोनों अपने आप को बर्बाद कर चुके थे। युद्ध समाप्त हुआ। तो द बार इंडेड, ENDED, लेकिन बट दोनों देश, तो बोथ कंट्रीज, COUNTRIES, है ना। ये मत सोचेगा कि कंट्रीज यहाँ पर लिख देंगे COUNTRBIS, तो इसे गलत हो जाएगा, है ना। बाई हटा करके IES लगता है। जब आपको हम पढ़ाएंगे ना यहाँ पर नंबर, तो सभी बताएंगे। तो हो गया यहाँ पर बोथ कंट्रीज, दोनों देश अपने आप को बर्बाद कर चुके थे। तो हैड रियून्ड, RUINED, ठीक है। ये फ्रेंड्स रियून मतलब होता है बर्बाद करना। देम सेल्व्स, THEMESELVES, आप चाहें तो रियून्ड के जगह पर ना आप अस्पाल भी लिख सकते हैं, SPOIL, ED लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया पुलिस आई परंतु चोर तो पहले ही भाग चुके थे, ठीक है। पुलिस आई, द पुलिस केम, परंतु चोर पहले ही भाग चुका था। बट द थीप, द THIEF होगा, है ना। द थीप हैड ऑलरेडी, ऐसे होता है फ्ली अवे, तो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर हैड है तो भी3 लगाएंगे, तो FLED, फ्लीड अवे, AWAY, ठीक है। अगला है खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, तो ही हैड वाश्ड, WASHED, ही हैज वाश्ड हिज माउथ बिफोर, खाने से पहले, तो ही एट। जाने से पहले उसने अपने बच्चों को चूमा, तो लिखेंगे ही हैड किस्ड, KISSED, अपने बच्चों को, तो हीज चिल्ड्रेन। बिफोर, जाने के पहले, बिफोर ही बेंट, क्लियर है। ये फ्रेंड्स गो का भी2 ना बेंट ही होता है। अगला गाना गाने के पहले उसने अपना गला साफ किया, अपना गला साफ किया, ठीक है। तो लिखिएगा ही क्लियर्ड,
या फिर हैड लगा दिए पहले, है ना, हैड लगेगा ना। ही हैड क्लियर्ड, CLEARED, ही हैड क्लियर्ड हिज थ्रोट, गला का मीनिंग होता है THROAT, हिज थ्रोट, गाना गाने के पहले, बिफोर ही सैंग ए सॉन्ग। ठीक है, ऐसे सिंग ए सॉन्ग होता है ना, लेकिन सिंग का भी टू सॉन्ग सैंग होता है, SANG। ठीक है, चलिए। मेरे बोलने से पहले उसने मुझे चेतावनी दी। ही हैड वार्नड, WARNED, चेतावनी दी मुझे, तम्मी, पहले तो बिफोर। ही हैड वार्नड मी बिफोर, मेरे बोलने से पहले, आई स्पोक। स्पोक स्पीक का ना V2 होता है। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से एक्सरसाइज 149 भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। क्लियर है? चलिए बुक फ्रेंड्स सब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। यह रहा एक्सरसाइज 149, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 150 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 150 का ना सभी प्रश्न हम लिखे हुए हैं, है ना। तो इन सभी को एक एक करके हल करते हैं, और कल वाला वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला में है, तुम पहले ही जा चुके थे। तो यू था, थे, थी है, पास्ट वाला ना, तो हैड। यू हैड पहले ही, तो ऑलरेडी, ALREADY, यू हैड ऑलरेडी गोन। ठीक है, गोन क्यों लगा, क्योंकि हैड है यहाँ पर, हैड का V3, हैड के साथ V3 लगता है, तो गो का V3 गोन होता है। अगला है, मैं पहले ही अपना सबक पूरा कर चुका था। तो लिखेंगे आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीट में ED लगा देंगे, कंप्लीटेड अपना सबक, माई टास्क। वे लोग बहुत पहले ही आ चुके थे। तो दे हैड कम मच ईयरलियर, EARLIER। अगला है, बारात पार्टी बहुत पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। तो लिखेंगे द मैरिज पार्टी, है ना, MARRIAGE, द मैरिज पार्टी हैड रीच्ड, REACHD, रीच्ड देयर, THERE, देयर, पहले ही पहुँच चुकी थी। तब मच ईयरलियर, यही मीनिंग लिख देंगे, EARLIER। देखिएगा, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे। अगले पेज पर बचे हुए प्रश्न को लिखे हुए हैं, बस बहुत पहले ही आ चुकी थी। तो लिखेंगे दी बस हैड कम, पहले ही आ चुकी थी, मच ईयरलियर, EARLIER। ट्रेन बहुत पहले ही खुल चुकी थी। तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। अच्छा, पहले ही खुल चुकी थी, तो मच ईयरलियर, EARLIER। बस फ्रेंड्स इसका मीनिंग आप याद रखेंगे, पहले ही खुलना का, है ना, बाकी सभी सॉल्व हो जाएगा। अगला है, सीता पहले ही गा चुकी थी। तो सीता हैड ऑलरेडी, गाना का मीनिंग सिंग, लेकिन फ्रेंड्स V3 लगाएंगे तो सॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए। अगला है यहाँ पर, इसके पहले मैंने कभी चिड़ियाघर नहीं देखा था। तो आई हैड नेवर सीन ए जू बिफोर, है ना। फिर इसके पहले मैंने मांस नहीं खाया था। तो लिखेंगे आई हैड नेवर ईटेन, इट का V3 यहाँ पर हो जाएगा ईटेन। ठीक है, क्या इसके पहले मैंने क्या नहीं खाया था, तो मांस ना, तो मीट, बिफोर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला बोला गया ना, इसके पूर्व मैं अनेक बार कश्मीर जा चुका था। तो देखिएगा, इसके पूर्व मैं अनेक बार कश्मीर जा चुका था। तो आई हैड गोन टू कश्मीर, KASHMIR, कश्मीर। अच्छा, कई बार का मीनिंग होता है सेवरल टाइम, ACVERAL, सेवरल टाइम्स। इसके पहले या फिर इसके पूर्व बात बराबर ही है, तो सेवरल टाइम्स बिफोर। अगला है, वे इसके पहले कई बार मुंबई जा चुके थे। तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा, खाली आई के जगह पर यहाँ पर वे है, तो लिखेंगे दे हैड गॉन टू मुंबई मैनी टाइम्स बिफोर। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। अगला बोला गया ना कि मेरा भाई तुम्हें अनेक बार चेतावनी दे चुका था। तो माई ब्रदर
हैड बार्नड WARNED यू सेवरल टाइम्स ACVERL सेवरल टाइम्स। अगला है भारती जी इसके पूर्व कई बार हरिद्वार जा चुकी थी। तो लिखेंगे भारती जी हैड गॉन टू हरिद्वार HARIDWAR। हरिद्वार कई बार जा चुके हैं ना, तब मेनी टाइम्स, इसके पूर्व तो मेनी टाइम्स बिफोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया मैं राजीव गांधी से कई बार मिल चुका था। तो लिखेंगे आई हैड मेट राजीव गांधी। कई बार ना, तो मेनी टाइम्स। अगला है मैंने पहले ही निमंत्रण पत्र भेज दिया था। तो आई हैड ऑलरेडी सेंट इनविटेशन, मीनिंग हो जाएगा INVITATION इनविटेशन कार्ड। अगला है आपने पहले ही चाय पी ली थी। तो यू हैड ऑलरेडी टेकन टी। आपने पहले ही चाय पी ली थी। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिएगा, तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 150 का भी सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखिएगा बुक फ्रेंड्स आपके सामने है। एक्सरसाइज 150 का भी सभी प्रश्न हल हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ कहना होगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।